भारत दोस्तों। तो जैसे जैसे हमारा इंडिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ कुछ प्रॉब्लम है जो साथ ही साथ मूव कर रही है, वो है करेंसी प्रॉब्लम। अब हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो दो तरह की करेंसी अभी चल रही है। एक करेंसी है हमारी इंडियन रुपी, जिसकी वैल्यू फिक्स है, यानी अगर आप किसी को 10 रुपया देते तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ, यानी उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट आप कहीं भी लेकर जाएं तो वह 10 रुपया ही रहेगा। लेकिन हमारे साथ एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम लोग डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है और इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा है। अब यहाँ खड़ा है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर आप 10 मीटर आगे जाते हैं तो उसकी वैल्यू अचानक से कुछ और हो जाएगी। जैसे अगर आप हम लोग देखते हैं अभी बिटकॉइन में, एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको 36 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं। रिसेंटली टेस्ला जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है इलेक्ट्रिक कार का, उसने 1.5 बिलियन डॉलर ये बिटकॉइन खरीदा है। कहीं ना कहीं टेस्ला इस बिटकॉइन को ट्रेडर्स के लिए यूज करेगा। अब ट्रेडर्स के लिए बिटकॉइन अगर यूज किए जाते हैं तो इंडिया में डॉलर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी कंपनीज आएगी सीधा बिटकॉइन लेकर आएगी। और बिटकॉइन क्या गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में आ रही है, हमारे कंट्री में आ रही है। हमारी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम इस चीज से कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ना होने के कारण इसकी जो वैल्यू है पर सेकंड फ्लक्चुएट करती है। आपने अगर अभी बिटकॉइन खरीदा तो इसकी वैल्यू 36 लाख है, तो पर सेकंड के हिसाब से अगर 10 मीटर आगे जाते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, 50 लाख के पार कर सकती है। तो इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, इसकी सप्लाई लिमिटेड और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हम और बिटकॉइन क्या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बाहर की करेंसी है, मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसमें है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मोदी जी आएंगे ये तो 500 का नोट है, चलो इसको बंद कर दिया जाए। 8 नवंबर 2016 को जैसे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी है, एक पॉइंट है। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इसको स्टॉक के लिए यूज किया जाता है। लोग इसे एसेट के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में गोल्ड को एसेट के रूप में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि बंदा जाता है 10 ग्राम सोना लेकर के बोलता है हमें 10 रुपए का बिस्कुट दो, ये लो 10 ग्राम सोना। तो लोग इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के रूप में यूज नहीं करते, लोग इसे एसेट के रूप में यूज करते हैं, जिसके कारण इसमें फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है। अब मान लीजिए हमने एक बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन खरीदने के बाद अगर हम लोग उसे दुकान में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, दुकान में जाके कुछ खरीद लेते हैं, तो उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है। हमने दुकानदार को दिया था 10 बिटकॉइन, अब उसकी जो वैल्यू है वह 100 बिटकॉइन हो गई है। तो यही गवर्नमेंट की मेन प्रॉब्लम है कि इसकी जो वैल्यू है अब पर सेकंड फ्लक्चुएट हो रही है, जिससे प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा है। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे इंडिया में आ रही है सभी बिटकॉइन लेकर आ रही है डॉलर की जगह। डॉलर कुछ ला रही है तो बिटकॉइन कुछ ला रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बिटकॉइन किसी बंदे ने बनाया और लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे, इट मींस वह करेंसी का काम कर रहा है। करेंसी का मेन काम क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को पूरा करना। हम लोग मनी की बात करते तो मनी का मेन काम है हमारे डिमांड और सप्लाई को पूरा करना। मार्केट में अगर कोई चीजें डिमांड की जाती है तो उसकी सप्लाई होती है, तो उसके बदले हम लोग कुछ मनी देते हैं। कुछ मनी देते तो मनी क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो मनी का मेन काम है सर्कुलर फ्लो। हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है और इकोनॉमिक डिपेंड करती है हमारे मार्केट पे, और मार्केट डिपेंड करता है हमारे डिमांड और सप्लाई पे। तो जो भी चीजें एक्सेप्ट कर ली, जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे, हम लोगों को चावल देते थे, लोग उसके बदले हमें दाल देते, तो इस तरह का चलता रहता था। ये मेनली मनी का ही काम करता था। तब शेर सासूरी आया, वो बोला ये तुम लोग क्या कर रहा है, तो उसने एक सिल्वर का सिक्का चलाया। सिल्वर का सिक्का को ही रुपया कहा जाता था। और 1898 में जिसने देखा कि पूरे इंडिया में 49% ये ऐसे लोग हैं जिसके पास ये सिल्वर स्टॉक हो गया, और जितने 51% लोग हैं इसके पास तो पैसा है ही नहीं। तब उसने क्या किया, फॉलोअर कमेटी ने एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया कि इस जो सिल्वर स्टैंडर्ड इकोनॉमी है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब हम लोग इसको बनाएंगे गोल्ड स्टैंडर्ड इकोनॉमी। और तब से लेके 15 अगस्त 1947 और अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी इंडिया की, यानी इंडिया के पास जितना गोल्ड है उतने आरबीआई नोट छाप सकता है। लेकिन ऐसे बैरियर्स को भी हटा दिया गया है, गवर्नमेंट खुद से ऐसे नोट्स नहीं छापती ताकि इन्फ्लेमेशन ना आए। आप लोग देखेंगे तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे हमारा इंडिया का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, तो अगर हम लोग ओपेक में जाएंगे तेल खरीदने तो हमें वहां डॉलर मांगा जाएगा। और हर डॉलर की, हर करेंसी की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर 15 अगस्त 1947 को देखेंगे तो $1 1 रुपीज के बराबर
गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करती गई। डिवेल्युएट का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें होती है जिसे हमें बैलेंस करना होता है, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी अगर कोई कंट्री हमारे साथ बिजनेस कर रही है यानी फॉरेन पेमेंट करेगी तो उस पैसे को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के दरमियान हमारा रुपया उनके पास जाता है और उनका डॉलर हमारे पास आता है। तो हमारे इंडिया ने 3 बार डिवेल्युएट किया है हमारी इस करेंसी को, जिसके कारण आज अगर आपको $1 खरीदना है तो उसके लिए 72 रुपीज पे करने पड़ते हैं। मेन सेंटर पीस क्या है। अब जितने भी बड़े बड़े कंपनी जो हमारे कंट्री में आ रही है एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर, अब वो सब क्या कर रही है, कुछ पैसे डॉलर में लेकर आ रही है, कुछ पैसे बिटकॉइन में लेकर आ रही है। जो बिटकॉइन है वो गवर्नमेंट के इंटरफेयर से बाहर है, गवर्नमेंट पे उसकी नजर नहीं है, ना तो हमारी आईटी डिपार्टमेंट की उस पर नजर है। तो सिंपली गवर्नमेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे ही कंडीशंस बनी रही, ऐसे ही बाहर का जो डिजिटल करेंसी हमारे इंडिया में आता रहा, तो हमारा रुपया दिन प्रतिदिन और कमजोर हो जाएगा। तो इसी अब हमारी आरबीआई का कहना है कि हम इसी तरह एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे ताकि जो भी बाहर से करेंसीज इंडिया में आ रही है जिसपे गवर्नमेंट की नजर ही नहीं है, अगर वह ऐसे ही आती रहेगी तो दिन प्रतिदिन हमारा रुपया और कमजोर होता जाएगा। तो आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को किस बेस पे बनाना चाहता है, हर किसी का एक बेस होता है। इंडिया में रुपया यूज कर रहे हैं तो उस पे गोल्ड बेस है। तो हमारी आरबीआई इस बात में कंफ्यूजन है कि क्या हम ये जो डिजिटल करेंसी है इसको इंडिया में लीगल कर दे या तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए। जैसे अगर आप लोग शेयर मार्केट को देखेंगे तो अगर वहां पे कोई हैवी अमाउंट मूव करता है तो उसके लिए सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो हमारे इंडियन करेंसी के लिए तो रूल एंड रेगुलेशन है ही, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के लिए ना तो कोई रूल्स है ना रेगुलेशन है, इसलिए इसको सर्कुलेट करना और इसकी फ्लक्चुएशंस वैल्यू इतनी ज्यादा है आज के समय में। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम लोग इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको बैन कर देंगे। यानी जो भी डिजिटल करेंसीज होगी इसको बैन कर दिया जाएगा, इस पे ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है जिसने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है उसको नुकसान हो जाएगा, इससे ब्लैक मार्केटिंग बंद नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं डीमोनेटाइजेशन का, गवर्नमेंट ने कहा इससे ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी तो इससे फायदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि आरबीआई को इससे घाटा ही हुआ। तो कोई भी चीजों को बैन करना किसी गवर्नमेंट का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कहा टिकटॉक का डाटा लेता है, चलो टिकटॉक को बंद कर दे, लेकिन इसके बदले अल्टरनेटिव आज तक कोई बेहतर अल्टरनेटिव हमारे इंडिया में नहीं आ पाया। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। जैसे तो 1898 में फॉलर कमेटी बनाया गया था, इंडियन करेंसी एक्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना में सारे क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन आप चाइना में क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं, इससे आप फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते। तो वही इंडिया के साथ कंडीशंस आएगी, अगर इंडिया कोई डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बनाता है तो वह हर जगह एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये इंडिया के साथ काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और उसका बेस क्या होना चाहिए, हमारे पास यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं तो उसका बेस हम लोग क्या रखेंगे। और डेडी अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारे पास है तो उसके लिए हम लोग की इंडियन रुपीज है ही, लेकिन कोई भी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए हम लोगों के पास एक बेस होना चाहिए। और जो रैंडमली बनाया गया, जो चल गया, अगर उसी को रूल एंड रेगुलेशंस के साथ चलाया जाए तो भी गवर्नमेंट के पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अब अगर गवर्नमेंट जितने भी क्रिप्टो करेंसी है हमारे इंडिया में अगर उसको बैन करती है तो इसका नुकसान बड़े बड़े ट्रेडर्स का होगा, और इससे ट्रेडर्स के नुकसान के कारण हमारा इंडिया काफी बैक जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को जो करेंसीज है उसको भी डिजिटलाइजेशन करना होगा, तभी जाके इंडिया का कुछ हो पाएगा। वरना जितनी भी बड़ी बड़ी जैसे टेस्ला वगैरह आ रही है वो सब तो आ ही रही है बिटकॉइन लेकर के, तो गवर्नमेंट क्यों ना उसे लीगल कर दे, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए जाए। अगर बात करेंगे बिटकॉइन की तो बिटकॉइन की जो सप्लाई वाली लिमिटेड है 21 मिलियन बिटकॉइन ही बननी है, जिसके कारण बिटकॉइन की रेट बहुत ही पल सेकंड में फ्लक्चुएट हो रही है। हमारी गवर्नमेंट कहती है अगर हम लोग डिजिटल करेंसी बनाते हैं तो इसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और कोई भी डिजिटल वीडियोस देखने के लिए, इकोनॉमिक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।